अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है एसिड और बेस का। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ऑफ एसिड एंड बेस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। इस कॉन्सेप्ट को किसने डिस्कवर्ड किया? सो आर्हेनियस ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर्ड किया इन 1787 में। इसने दो कॉन्सेप्ट दिए कि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है, हर वो चीज एसिड है जो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में अगर उसका सॉल्यूशन बनाए, वाटर को एज अ सॉल्वेंट ले, तो हमें क्या दे? H प्लस आइन दे। H प्लस आइन का मतलब हाइड्रोजन आइन दे। क्या दे? हाइड्रोजन आइन और प्रोटॉन। इसका एक और नाम हाइड्रोजन आइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स, जो टूट कर इन एक्वस सॉल्यूशन क्या देती है? टू गिव H प्लस प्रोटॉन और हाइड्रोजन आइन, उसे हम एसिड का नाम देते हैं। मसलन हमारे पास काफी सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। पहला हम देखते हैं जनरल रिएक्शन, जनरल एग्जांपल, जिसमें हमने एक जनरल एसिड लिया है, दैट इज HA। और ये क्या होगा? डिसोसिएट, रिवर्सिबल रिएक्शन, दो आइंस बनाएगा। एक हमारा होगा H प्लस और दूसरा A नेगेटिव। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये भी A क्यों बन जाएगा? एक्वस, पानी वाला, और ये भी एक्वस। और देखिए इसने हाइड्रोजन आयन दिया है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? एसिड हुआ। इसके अलावा हमारे पास HCl, उसकी जरा एग्जांपल देखें। तो हम क्या इसे वाटर में ऐड करेंगे तो एक बनेगा H प्लस और दूसरा हमारा Cl माइनस। अब ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस, और ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस। अब देखिए इसने भी H प्लस साइन दिया है, तो ये भी हमारा क्या है? एसिड है। सेम इज द केस विद HNO3। अब देखिए ये भी हमें क्या देगा? H प्लस प्लस NO3 नेगेटिव, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये भी हमारा क्या बना? एक्वस, ये भी एक्वस बना। तो आप देखिए इसमें भी हमें क्या दिया? H प्लस आइन, हाइड्रोजन आइन और प्रोटॉन, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एसिड। इसी तरीके से HCN, तो जरा देखिए हमें ये क्या देगा? H प्लस प्लस Cn नेगेटिव साइनाइडाइन, तो ये भी हमारा क्या बना? एक्वस। ये भी क्या बना? एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आइन दिया, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एसिड। सेम इसके CH3COOH, जिसे हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड का, दो आइन बनाता है जब इसे हम लोग वाटर में हल करते हैं। एक हमारा होगा एसीटेट आइन, एसीटेट आइन, और दूसरा हमारा प्रोटॉन, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा। अब इसने H प्लस दिया, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एसिड हुआ। सेम केस H2SO4 डिसोसिएट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनाएगा? H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ये भी क्या होगा? एक्वस, और ये भी क्या होगा? एक्वस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन के एटम्स है। तो अब देखिए H प्लस दिया, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एसिड हुआ। सेम इज द केस H3PO4। अब आप देखिए जरा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी दो आयन बनाएगा, एक H प्लस, दूसरा PO4 माइनस 3, ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस, ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस होगा। अब इसने H प्लस आइन दिया है, तो ये हमारा क्या हुआ है? प्रोटॉन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगाएंगे? 3, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 है। सो इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद क्या देती है हमें? हाइड्रोजन आइन, प्रोटॉन या H प्लस 1 आइन देती है। और अभी हम देखते हैं बेस। सो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, बेस हमारे पास हर वो सब्सटेंस बेस है, हर वो चीज बेस है जो डिसोसिएट हो, टूटे, आयन में कन्वर्ट हो, और किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में जब उसे पानी में हल करें तो हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे। कौन सा आयन दे? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जिसे हम लोग OH-1 के नाम से जानते हैं। तो वो सब्सटेंस क्या होती है? बेस होती है। सो बेस इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस मीडियम और सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। अभी हम देखते हैं इसकी मिसालें। मसलन हमारे पास पहले है जनरल रिएक्शन, जनरल एग्जाम्पल। उसमें हमने एक जनरल बेस लेनी है BOH, और हमने डिसोसिएट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दो आयन बनेंगे, एक हमारा B प्लस होगा, एक OH नेगेटिव, तो ये भी हमारा एक्वस, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक्वस। अब इसने हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिया वाटर के अंदर, इसलिए हमारी क्या हुई? बेस हुई। इसी तरीके से हमारे पास NaOH, दिस इज आल्सो बेस, KOH, दिस इज आल्सो अ बेस। अब भी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोसिएट होगी,
क्या बनाएगी Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये भी हमारा क्या बनेगा एक्वस, ये भी हमारा क्या बनेगा एक्वस। हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिया है इसलिए हमारे पास ये क्या बनी बेस। सेम इज द केस विद दिस वन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में जब इसे हल करेंगे तो एक बनेगा K प्लस दूसरा OH नेगेटिव, ये भी एक्वस AQ, ये भी एक्वस AQ, इसमें भी हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिया इसलिए ये भी हमारे पास क्या है बेस है। So same is the case with this one ammonium hydroxide। अब in the presence of water ये भी डिसोसिएट होगी, दो आयन बनाएंगे, एक हमारे पास NH प्लस दूसरा OH नेगेटिव, ये भी हमारा क्या होगा एक्वस, ये भी एक्वस। अब इसमें पानी के अंदर क्या हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसलिए हमारे पास ये क्या हो गई बेस। तो इसी तरीके से हमारे पास CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दो आइंस बनाएगी, एक होगा Ca+2, सेकेंड वन इज OH नेगेटिव। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे क्योंकि इधर हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, कितने हैं 2 हैं ग्रुप, उधर भी 2 करने पड़ेंगे। तो ये भी हमारा एक्वस, ये भी हमारा क्या हुआ एक्वस। अब इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसलिए हमारे पास क्या बनी बेस। सो MgOH ट्वाइस, और इधर हमारे पास क्या है वाटर, तो ये भी डिसोसिएट होगा तो एक बनेगा Mg+2 प्लस OH नेगेटिव। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2, ये भी हमारा क्या होगा एक्वस, ये भी एक्वस। तो इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसलिए हमारे पास ये भी क्या हुई बेस। सो इसलिए सिंपल बात कहें तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या दे H प्लस, और बेस वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या दे हाइड्रो ऑक्साइड आयन। सो दिस इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।